ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, इसका अर्थ और वो क्या है अध्याय, वो देखने जा रहे हैं। 15वां अध्याय ये समरी के रूप में है। और आप सब तो जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता बताई थी। और जब ये मोह में फंसे थे कि अर्जुन को दुविधा हो गई थी कि मैं मेरे भाइयों को, चाचा को, दादा को कैसे मारूं, कैसे उनसे लड़ाई करूं, और ये लड़ाई करके मुझे राज्य भी मिलेगा तो भी मुझे क्या उसका फायदा है। ये सब कंफ्यूजन था उसके मन में, दुविधाएं थी। तो वो दूर करने के लिए और धर्म का मार्ग बताने के लिए ये भगवत गीता अ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। और अर्जुन ही नहीं, हमारे सब मानव जाति के लिए ये एक बड़ा उन्होंने एहसान करके रखा है कि हम भी जीवन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, मोह में लपट जाते हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, उसका मार्गदर्शन उन्होंने किया है। और मुझे तो ये 15वां अध्याय बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं उससे स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, और कर्तव्य के बाद फिर से जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, ये चक्र से हम कैसे छूट सकते हैं, उसका मार्गदर्शन इसमें किया है। तो देखते हैं अभी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ये अर्जुन, ये जो संसार है, ये जो भौतिक जग है, तो एक अश्वत्थ वृक्ष के जैसे है। मीन्स पिंपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष हम कहते हैं, उसके जैसा है। लेकिन उसका जो मूल है वो ऊपर ब्रह्मलोक में है और शाखाएं नीचे है। उसके पत्ते जो है वो वैदिक मंत्र जैसे, आपने भी देखा होगा कि पिंपल का पत्ता बहुत ही सुंदर लगता है, तो वैसे वो वैदिक मंत्र, वेद मंत्र है। और जो इस वृक्ष को जान सकता है वो वेदों को भी जानता है। और मनुष्य का क्या होता है कि वो एक शाखा से दूसरे शाखा, दूसरे शाखा से एक योनि से दूसरे योनि, दूसरे योनि से तीसरे योनि, ऐसा घूमता रहता है। और भी उन्होंने बताया कि अधश्चोधम प्रसुतास्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तो ये जो वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष है, उसकी शाखाएं ऊपर नीचे आगे बाएं सब जगह फैली हुई है। और वो शाखाएं जो है वो प्राकृतिक गुण, इंद्रिय विषय द्वारा बनी हुई है। ये वृक्ष की जड़ें नीचे मनुष्य के सकाम कर्म से बंधी हुई है। जो हम देखते हैं कि कोई अच्छे फैमिली में जन्म लेता है, कोई गरीब फैमिली में जन्म लेता है, कई के माँ बाप अच्छे होते हैं, कई के गुजर जाते हैं, या उनको और भी कुछ दुविधा होती है। तो ये कैसा होता है, या एक ही माँ बाप के बच्चे जो होते हैं, हर एक का बचपन सेम होगा शायद, लेकिन बाद में सब हर एक का जो भविष्य है या नसीब है वो अलग अलग होता है।
उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? तो हम सकाम कर्म जो करते हैं उससे हम ये वृक्ष से बंधे हुए हैं। न रूपमच्छेय तथोपलभ्यते, नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो इस संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक रूप किसी ने देखा है क्या? ऐसा वृक्ष किसी ने देखा है? नहीं दिखता है वो। इसका कोई अंत, शुरुआत भी नहीं है, आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। और वो किस आधार पे है वो भी हमें मालूम नहीं है, समझता नहीं है। तो इस वृक्ष से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? इससे हम दूर कैसे हो सकते हैं? जो हमारा जन्म मरण का हमें मालूम है, 84 लक्ष योनि में हम घूमते रहते हैं। तो उससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं? तो अत्यंत दृढ़ता से, वैराग्य रूपी शस्त्र से, अनासक्ति के शस्त्र से, इसकी जो वृक्ष की जड़ें है जो हमारे मन में भी गड़ी हुई है, उसको हम काट सकते हैं, जड़ों को काट सकते हैं। क्योंकि वृक्ष ने नहीं हमें पकड़ा है, ये संसार ने हमें पकड़ा नहीं है, हम ही संसार को पकड़ के रहे हैं। तो इसकी जड़ें हम काट देंगे, अनासक्ति हो जाएगी, हमें वैराग्य थोड़ा आ जाएगा, तो हम इससे थोड़ा संसार से दूर हो सकते हैं और देख सकते हैं, उसको जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा? हम उस वृक्ष को जानने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्या फायदा होगा? या वैराग्य रूपी से हम दूर जाएंगे, तो मोक्ष मोक्ष की तरफ हम जाएंगे, तो उसे क्या फायदा होगा? तो तत पदम तत्परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। उसके बाद मनुष्य को ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए कि जिससे वो फिर से इस संसार रूपी वृक्ष पर ना आए। उसके लिए जो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो आद्य परम पुरुष है, जिसने ये संसार का आरंभ और विस्तार किया है, जिससे हुआ है आरंभ और विस्तार हुआ है, उसे हमें शरण जाना चाहिए। तो वो ही हमें मार्गदर्शन करेगा। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञे, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम्। तो ये जड़ें तोड़ना या भगवान को शरण जाना, उसके लिए हमें क्या सुधारना करनी पड़ेगी, हमें क्या सुधारना होनी चाहिए? तो उसका प्रोसेस क्या है? भगवान को शरण गए, लेकिन उसके लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? तो वो भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य मान रहित झूठी प्रतिष्ठा है उसे दूर रह के, मोह और असत असत संग, जो बुरे हैं उनसे दूर रह के, बुरा लोगों का संग नहीं करके उससे मुक्त है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान नित्य ग्रहण करता है, वो सुख दुख के द्वंद से मुक्त है और निर्मोही है, उसे वो शाश्वत धाम मिल सकता है। सो ये सब प्री क्वालिफिकेशन है अश्वत्थ धाम के। यहाँ जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मान प्रतिष्ठा से, झूठी मान प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए, मोह रहित होना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत पकड़नी चाहिए, असत संग से मुक्त होना चाहिए। आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो एक दिन में नहीं आएगा, हमें नित्य ग्रहण करना चाहिए। और सुख दुख समाकृत्व, ऐसे हमें सुख दुख के द्वंद जो आते हैं संसार से, उससे हमें मुक्त रहना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? तो वही आदमी शाश्वत धाम के यहाँ, परम धाम के यहाँ प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो शाश्वत धाम कैसा है, उसका वर्णन भगवान ने किया है। न तद्भासयते सूर्यो
न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान बोलते हैं कि ये परम धाम को सूर्य, चंद्रमा या अग्नि से प्रकाश नहीं मिलता, उससे वो प्रकाशित नहीं होता है। तो भगवान ही उसे अपने अंतर्यामी प्रकार से प्रकाशित करते हैं। जो इस और वो बोलते हैं जो इस पर मेरे परम धाम में पहुंच जाते हैं वो फिर से इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते हैं। एक बार वो आप वहां परम धाम में चले गए, वैकुंठ में चले गए, तो हमें फिर से ये संसार में माया जाल में वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नहीं आएंगे। अभी वो जीव और आत्मा का वर्णन करते हैं। क्या जीव है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इसका सब वर्णन अभी भगवान करते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान बोलते हैं कि ये बद्ध जगत के सभी जीव मेरे ही शाश्वत और सनातन अंश है। भगवान, इन शॉर्ट, भगवान खुद को विस्तारित करते हैं और उसमें दो प्रमुख तत्व होते हैं। एक विष्णु तत्व होता है और दूसरा जीवात्मा, जीव तत्व होता है। जो अवतार हम बोलते हैं वो विष्णु तत्व होता है और हम जो बाकी है वो सब जीवात्मा है, जीव तत्व है। और ये जीव कैसा रहता है, तो वो मन सहित छह इंद्रियों है, हमें मालूम है। अ, आंखें, दृष्टि, नाक, कान, अ, ये जीभ, स्पर्श, ये जो सब इंद्रिय है हमें, वो हमें सब भौतिक प्रकृति में रह के हम उससे संघर्ष करते रहते हैं। उससे हमें ज्ञान मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन उसके कारण ही हम भौतिक रूप में अधीन हो जाते हैं, प्रकृति के अधीन हो जाते हैं और हम कार्य करते हैं। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। तो जीव शरीर प्राप्त करता है और शरीर का त्याग करता है। उसके संस्कार, उसके जन्म में जो इच्छाएं रहती है वो सब लेके वो दूसरे शरीर में जाता है। जैसे वायु अपने साथ गंध लेके जाता है, वैसे वो अपनी इच्छाएं, अपने संस्कार जो पूर्व जन्म में उसे मिले हैं वो शरीर त्याग करते टाइम उसके ये वो सब लेके जाता है और वो शरीर छोड़ देता है और नया शरीर, आत्मा नए शरीर धारण करता है। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि मृत्यु के समय जो इच्छा होती है वैसा ही हम अगला जन्म हमें मिलता है। हरिण का मिलता है, कुत्ते का मिलता है, बिल्ली का मिलता है या पक्षी का मिलता है। और हमने भी देखा है कि कई लोग, छोटे छोटे बच्चे भी है, वो इतना सुंदर गाते हैं, उतना सुंदर डांस कर लेते हैं या उनकी चित्रकारी बहुत सुंदर होती है। तो इतने छोटे उम्र में वो कैसे सीख जाते हैं, उनको वो इतना सुंदर कैसा आ जाता है? तो वो पूर्व संस्कार जो है, पूर्व जन्म के संस्कार है, वो लेके इस जन्म में भी आए हैं। इसके कारण ये सब होता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार जीव दूसरे नई नया शरीर धारण करके फिर से फिर से वो स्टोरी चालू हो जाती है। नया जन्म लिया, नया शरीर धारण किया, तो फिर से वो कान, नेत्र, स्पर्श, जिह्वा और नाक से मन को जो चाहे वैसा विषयों का उपभोग लेता है।
तो वो विषयों का भोग करता रहता है और उसी चक्र में अटक जाता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानैवा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो जीव एक शरीर का त्याग कैसा करता है? प्राकृतिक गुणों के कारण नया शरीर कौन सा कैसा धारण करता है, ये विमूढ़ा मूर्ख व्यक्ति नहीं जान सकती। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान रूपी नेत्र है, ज्ञान चक्षु है जिसके पास, वो ये सब देख सकता है। बद्ध, इन शॉर्ट, बद्ध व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति होती है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए हमेशा शरीर बदलते रहता है। और ज्ञानी जो होता है वो उसको समझ जाता है कि हम कैसा उसी चक्र में फंस गए हैं। लेकिन हम भी ज्ञानी बन सकते हैं क्या? हम तो सामान्य हैं, लेकिन बन सकते हैं क्या? तो उसके लिए ही भगवान ने हमें मार्गदर्शन किया है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रयत्न करने वाले ज्ञानी बन के ये सब देख जान सकते हैं। सो योग का अभ्यास करके प्रयत्नशील मनुष्य अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकता है। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार जिसको नहीं हुआ है, जो योग का अभ्यास नहीं करता है, वो अज्ञानी प्रयत्न करके भी ये नहीं जान सकते है। आधा अधूरा प्रयत्न करके या योग का अभ्यास नहीं करके जिनको वो लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं, आत्म साक्षात्कार का वो बहुत बड़ा ऊंचा लेवल है, उसमें नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो ये सब आत्मा उसका नहीं देख पा सकता है। अभी जगत में परमात्मा की स्थिति क्या है उसका वर्णन उन्होंने किया। ये तो जीवात्मा का वर्णन हो गया। अभी परमात्मा कैसे है, हमें किसके पास जाना है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तो वो बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमें मार्गदर्शन करते हैं कि अज्ञानी जन भगवंत को जान के शरण जाके ज्ञानी बन सकते हैं। उन्होंने हमें आशा दी है कि हम बन सकते हैं प्रयत्न करके, क्योंकि भगवान ही जगत का अंधकार दूर करने वाले सूर्य का तेज प्रकाश किससे मिलता है, तो भगवान से ही मिलता है। वैसे ही चंद्र और अग्नि का तेज भी भगवान से ही मिलता है। तो जो है उनमें जो भगवान ने, परमेश्वर ने ये अनेक ब्रह्मांडे सूर्य मालिका ईश्वर ने तैयार की है। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम है उसके लिए कुछ भी बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमारा भी वो उद्धार जरूर कर सकता है, तो हमें उस पे विश्वास करना चाहिए। और कितनी उसकी ताकत है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो भगवान बोलते हैं कि मैं ही प्रत्येक लोक में, हम बोल सकते हैं ग्रह लोक में भी प्रवेश करके अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करते हैं। तो ये जो ग्रह ग्रह है, ये जो सूर्यमाला है, या सब अपने अपने देखे हैं, अपने अपने मार्ग क्रमण करते हैं। उनको किसने होल्ड करके रखा है? उन्होंने भगवान, भगवान में ही, भगवान ही उसमें गया है, इसके लिए वो सब अपना अपना काम बराबर करते हैं। पर इतना ही नहीं, वो ग्रहलोक में समस्त प्राणियों का भी पालन पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं, उनको उनको भी उनमें प्रवेश करके भी उनको धारण करते हैं। मैं ही चंद्रमा के रूप में सभी वनस्पतियों को जीवन रस देता हूँ। तो ये जो है बता रहे हैं कि
ये जो है, ये पुष्णामि औषधि मीन्स सब औषधि और जो पुष्प है ये है, सबको हम सोमो चंद्र का रस देके इस सब में मैं ही जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि नासा ने भी अंतरिक्ष में ग्रह माला जो है उनमें से एक भगवान का गॉड्स हैंड भी देखा था। आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको कि गॉड्स हैंड सीन बाय द नासा। सो ये जहाँ बताया है भगवत गीता में वो सही है कि सब भगवान ने ही ये हमारे समस्त ग्रहों को ग्रहमाला को होल्ड करके रखा है, उनको आधार दिया है, और हमारे समस्त प्राणियों का भी वही पालन पोषण करता है। इतना ही नहीं तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। तो भगवान बोलते हैं कि मैं ही पाचन अग्नि जठराग्नि के रूप में सर्व प्राणी मात्रों में स्थित हूँ, और पान मीन्स प्राणवायु और अपान वायु जो पेट में होता है उसको संतुलित रख के 4 प्रकार के अन्न को मैं पाचन करता हूँ। तो वो 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं? तो वो चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले, ये सभी अन्नों का मैं ही पाचन करता हूँ। तो ब- हम अपनी इच्छा से अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। हमें तबीयत ठीक नहीं होगी, पेट खराब होगा, तो हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। तो हम भगवान की इच्छा से ही या भगवंत की कृपा से ही हम अन्न और जीवन का उपभोग ले सकते हैं। जीव स्वतंत्र नहीं है। हमने तो ये जाना ही है कि हम बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन हमें सिर्फ कर्म का अधिकार दिया है, उतना ही स्वातंत्र्य भगवान ने दिया है। बाकी हम तो भगवान के हाथ की कठपुतलियां है। वही हमारा निर्माता, पालन पोषण करता और पिता है, परम पिता है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदात कृत वेद विदेव चाहम। तो भगवान बताते हैं कि सभी प्राणी मात्रा के हृदय में मैं ही आत्मा के रूप में स्थित हूँ। मेरे कारण ही जीव को स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। हम देखते हैं कि हम तो जन्म जन्म घूमते रहते हैं, तो विस्मृति भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। पिछले जन्म का हम याद करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो वो कौन करता है? हमारी जो कंप्यूटर की या ब्रेन की हार्ड डिस्क है, वो फिर से वो कौन रिसेट करता है, फॉर्मेट कर लेता है। अच्छा पार्ट रख देता है, वो संस्कार और इच्छाओं का पार्ट रख देता है, बाकी सब फॉर्मेट कर देता है। तो वो जो करता है वही भगवान की कृपा से ही हमें होता है, और हमें ज्ञान भी उससे मिलता है, और स्मृति और विस्मृति भी हमें उससे ही मिलती है। भगवान ही हमें देते हैं। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों द्वारा हम किससे जानेंगे? भगवान को ही जानेंगे। मुझसे ही समस्त वेद ज्ञान उत्पन्न हुए हैं, और मैं ही समस्त वेदों को जानता हूँ। भगवान बोलते हैं कि मैं मुझसे ही ये वेद है, जो ज्ञान है उत्पन्न हुआ है। हमें ज्ञान मिलता है, तो वो कैसे मिलता है? हमारे स्मृति में कैसा रहता है? हमें समझ कैसे जाता है? वो सब भगवान ही करता है, और वो ही समस्त वेदों को जानने वाला भी है। तो वही इन शॉर्ट ज्ञान का सागर है, महासागर है, और हम तो एक बूंद की तरह है। मुझे याद आया, मुझे लगता है कि
न्यूटन को एक ने किसी ने पूछा था, वो समुद्र किनारे घूमने गया था, एग्जैक्ट न्यूटन को, शास्त्रज्ञ, कि तुम्हें तो इतने सारे शोध लगाए, ये किए हैं, तो तुम्हें तो बहुत ज्ञान है। तो वो नीचे झुके और उन्होंने एक वालू का कण लिया और बोला कि मेरा ज्ञान इतना ही है, ये समस्त जग में बहुत सारा ज्ञान है और मुझे तो एक कण ही ज्ञान है। तो वैसे भगवान ये ज्ञान का महासागर है, और वही सब वेदों का निर्माता, रचिता, जानने वाला, और वेदों से जानने योग्य भी भगवान ही है। अभी वो फिर से शरीर, आत्मा और परमात्मा का वर्णन करते हैं भगवान, फिर से समझाते हैं हमें कि द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तो बताते हैं कि संसार में दो प्रकार के जीव है, एक नाशवान क्षर च्युत, और दूसरा अविनाशी अक्षर अच्युत। इसलिए कृष्ण को अच्युत भी बोलते हैं। भौतिक जगत में सर्व नाशवान है, उसमें शरीर है, वृक्ष है, पर्वत है, सब नाशवान है। आध्यात्मिक जगत में, एकत्वा में, आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। हमने जाना है कि आत्मा जो है वो अविनाशी है। तो भौतिक जगत में हर एक जीव, सूक्ष्म कीटक से मनुष्य तक, शरीर बदलता है क्योंकि वो नाशवान है, परंतु उनकी जो प्रेरणा है, आत्मा है, वो भगवान का अंश है, इसलिए अविनाशी और अमर है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यो व्यय ईश्वरः। तो ये तो दो लोग, प्रकार के लोग हम देख लिए, एक क्षर और एक अक्षर, एक नाशवंत और एक अविनाशी। लेकिन इनके अलावा भी एक उत्तम पुरुष है, उसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीन ही लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाला अव्यय मीन्स अविनाशी ईश्वर है। तो सभी जीवों को अपने कर्म अनुसार भोग प्राप्त करने की सुविधा है, और उनका पालन पोषण भी ईश्वर ही करता है। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथः पुरुषोत्तमः। सो इस प्रकार जो क्षर है, नाशवान है और अविनाशी है, उससे भी अतीत, दिव्य और उत्तम, सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। इसलिए यस्मात् मीन्स इसलिए, जगत में, लोकों में और वेदों में भी मुझे पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं, मैं विख्यात हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई जीव मुझे पुरुषोत्तम भगवान से जानता है, वो सर्वज्ञ मीन्स सर्व जानने वाला हो जाता है। जो भगवान को जान सकता है वो तो सब 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 कुछ जान ही गया, ऐसा ही हो जाता है ना। सो है अर्जुन मीन्स भारत, मीन्स अर्जुन, भारत वंश के अर्जुन, भरत वंश के, वो ही मुझे सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी भक्ति में लीन होता है। जो इन शॉर्ट, जो अपूर्ण है, आधा अधूरा ज्ञानी है, वो तो सिर्फ तर्क शंका निकाल कर ही रहता है, और प्रत्यक्ष निसंशय भक्ति नहीं कर पाता है। इसलिए सब शंकाएं, सब विवेचन, जो हमें लगता है हम बहुत होशियार है, वो सब बाजू में रखते हमें सिर्फ भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए, या भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए।
इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो ये वैदिक शास्त्र का परम रहस्य है। हे निष्पाप अर्जुन, अनघ मीन्स निष्पाप। ये निष्पाप अर्जुन जो पाप से मुक्त है उसको ही भगवान समझाते हैं, बाकी सबको नहीं समझाते हैं। जो समझ सकता है उसको ही समझाते हैं। हमारा भाग्य है कि ये लिख लिया है और हम थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सकते हैं समझने का। तो ये निष्पाप अर्जुन, मैंने ये प्रकट तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें बताया है। तो ये भरतवंशी अर्जुन जो ये समझ लेगा वो अपने प्रयत्न द्वारा सिद्ध कृतार्थ होता है। तो आप प्रयत्न करेंगे तो आपको सिद्धि या आप यशस्वी हो जाएंगे, परम सिद्ध हो जाएंगे। सो भक्ति योग ही आध्यात्मिक ज्ञान का एक मार्ग है और उसे भगवंत की प्राप्ति करके हम कृतार्थ जीवन जी सकते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। तो इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। ये सब श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये हम सब जो है, जो प्रयास किया है वो श्री कृष्ण को ही अर्पण करते हैं। जय श्री कृष्ण।